हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। जो आज का न्यूज़पेपर है उसके बारे में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बारे में है जो आज अपने डिस्कस करेंगे 19 फेब का जो न्यूज़पेपर है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाता, न्यूज़पेपर थोड़ा लेट हो जाता है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज का जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूं। यहाँ पे आपको जो है न्यूज़पेपर की पीडीएफ एंड अदर जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। तो आप ये देखो चैनल जो आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है बेसिकली आपको टेलीग्राम जो है डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करके आपको यहाँ पे अजय सिंह ऑफिशियल लिखना है। ये चैनल आपको दिखेगा, ये देखिए आपको ये चैनल जो है दिख सकता है यहाँ पे। दिखेगा, दिख सकता है क्या? आपको यहाँ पे जैसे ऑफिशियल लिख के फिर यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ज्वाइन करना है इसको। और इससे क्या होगा, आप इसमें एंटर हो जाएंगे, मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको जो है न्यूज़पेपर की पीडीएफ एंड जो यूपीएससी का मटेरियल है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको चैनल ना मिले तो आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। इस लिंक को इसमें डाल सकते हैं सर्च बार में, जिससे कि आपको ये मिल जाए। अगर फिर भी आपको ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता होता हूँ, वहाँ पे क्लिक करें, सीधा आप टेलीग्राम पे चैनल पे ही ओपन होंगे आगे। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लोकेशन सेंड की जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये इतना ही इसके बारे में बता दिया मैंने। अब चलते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर पर। जो आज का न्यूज़पेपर है अपना, आज के न्यूज़पेपर पे डिस्कस करने से पहले कुछ लोकेशंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। टेक्सास के बारे में जो है न्यूज़ में है। टेक्सास क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज यहाँ पे सर्दी की वजह से थोड़ा सा आगे न्यूज़ में पढ़ेंगे इसके बारे में अपने। अब ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये टेक्सास जो है न्यूज़ में है। टेक्सास नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। जो अमेरिका है, यूएसए है, उसका जो स्टेट है ये टेक्सास है। टेक्सास के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। और अब चलेंगे अपने जो आगे इसकी एक और इमेज है मेरे पास, उसके बारे में देखेंगे। ये टेक्सास है। अब टेक्सास किसके साथ बाउंड्री बनाता है? टेक्सास बाउंड्री बनाता है अपने ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको इसके पास लगती है टेक्सास के। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये यूएसए की जो है स्टेट है, ये यूएसए का। यूएसए में काफ़ी स्टेट है, यूएसए में काफ़ी स्टेट है, 50 स्टेट है यूएसए में। उसमें से एक टेक्सास भी है। टेक्सास किसके लिए जाना जाता है? टेक्सास जाना जाता है ऑयल के लिए। ये एक ऑयल कैपिटल कहा जाता है अमेरिका की। इसके लिए ये जो है टेक्सास जाना जाता है, इसके लिए आप ध्यान में रखेंगे इसको। अब चलेंगे अपने न्यूज़ पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। न्यूज़ पे चलते हैं डायरेक्ट अपने। आज का न्यूज़पेपर देखेंगे। आज के न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट जो न्यूज़ है, रेल रोको। आपको पता है जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर जो है ये आया हुआ है। कल जो फार्मर्स ने रेल रोको जो है पीसफुली किया है, ये कहना है रेलवे की तरफ से कि रेल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। कि रेलवे जो है उनकी तरफ से कि रेल रोको इसके नाम से तो था, लेकिन रेल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मतलब ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुली हुआ है एकदम। इससे कोई भी रुकावट नहीं आई है, ये कहना है रेलवे की तरफ से। ये रेलवे ने कहा है कि काफ़ी पीसफुली जो प्रोटेस्ट है वो हुआ है फार्मर्स की तरफ से, जो रेल रोको प्रोटेस्ट है। अब चलेंगे अपने आगे वाले पे। आगे वाला जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर। क्वाड मीट हुई है, उसके ऊपर जो है बताया गया है इसमें। क्वाड मीट में क्या होता है? क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको ये पता होना चाहिए पहले। क्वाड में अपनी एक तो इंडिया है, यूएस है, और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये चार जो कंट्रीज है क्वाड के अंदर है, क्वाड जो बनाती हैं। अब ये इंडो पैसिफिक के लिए है, वैसे एशिया में जो है इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है क्वाड का। क्वाड एक्सरसाइज भी करते हैं ये साथ में बहुत कुछ। अब इन्होंने क्या किया है, रिसेंट में इनकी मीट हुई है। जो मीट में इन्होंने क्या कहा है, मीट में इन्होंने म्यांमार का जो इशू है उसके ऊपर जो है डिस्कस किया है। म्यांमार में क्या है, म्यांमार में आपको पता है जो मिलिट्री कूप जो देखने को मिला है और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई है वहाँ पे, उसके ऊपर जो बात की गई है, डेमोक्रेसी पे जो संकट मंडराया हुआ है उसके ऊपर जो है बात की गई है कि उसको जो है थोड़ा सा ठीक करना चाहिए हम सबको मिलके।
सो उसके ऊपर क्वाड ने बात की है। सो क्वाड काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, सो बिकॉज इसमें इंडिया है, इंडिया जहाँ पे होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वाड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्वाड है क्या। सो ये मीट हुई है क्वाड की, और उसमें म्यांमार के बारे में डिस्कस किया है। म्यांमार की जो लोकेशन है वो मैं पहले वाली वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या मिलिट्री coup हुआ है, क्यों हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बता भी दिया है वैसे। यहाँ पे जो ई श्रीधरन है, इनके बारे में आया है। सो इसके बारे में वैसे ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये पूरी एकदम पॉलिटिकल है। ये जो नाम है ना इनका, श्रीधरन, ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपको क्या है, ये मेट्रो मैन है, दिल्ली के मेट्रो मैन कहे जाते हैं ये इंडिया के। सो आपको पता होना चाहिए इंडिया के मेट्रो मैन कौन है, ई श्रीधरन। ई श्रीधरन कौन है, इंडिया के मेट्रो मैन। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें न्यूज़ में। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे पेज नंबर 2 जो है पूरा पॉलिटिकल वाला पेज है, इसमें कुछ नहीं है न्यूज़। सो आगे जो न्यूज़ है पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे जो एडिटोरियल है वो अपने डिस्कस करेंगे बाद में, बिकॉज ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो अपने डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले अपने प्री का कवर कर ले। सो पेज नंबर 8 पे आपको पता है कि पेज नंबर जो 1 की न्यूज़ है वो पेज नंबर 8 पे आती है। तो रेलर रोको जो है इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। और जो सेकंड जो है पीएससी जो रैंक होल्डर्स, तो पीएससी के प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, बिकॉज केरला जो है अपना इंडिया का जो स्टेट है केरला, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। सो पीएससी कैसे, जैसे 26 जनवरी को यहाँ पे फार्मर्स में कंडीशन बनी थी, वैसे ही सेम कंडीशन कहाँ पे बनी है, केरला के अंदर। केरला के अंदर क्यों बनी है ये पीएससी, क्या है, पीएससी रैंक होल्डर है केरला। केरला की जो पीएससी है ना, उसमें रैंक होल्डर्स हैं। तो उनकी जो 24 डेज पहले ये रैंक होल्डर्स बने हैं। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज केरला गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे रही है, बेरोजगार हैं कुछ जवान। तो इसी वजह से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था ये अचानक चलता चलता हिंसा में बदल गया। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में है, बिकॉज पुलिस वालों से इनकी झड़प हो गई। तो उस वजह से ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और ये पीएससी जो रैंक होल्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी अच्छी सर्विस है ये पीएससी जो है केरला की। बिकॉज काफ़ी जो कैंडिडेट हैं सिलेक्ट होते हैं और काफ़ी जो है वहाँ पे पॉपुलर ये सर्विस है। सो प्रोटेस्ट किन की तरफ से चल रहा था, केरला स्टूडेंट यूनियन, केरला की जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से जो ये एजिटेशन है वो चल रहा था। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पीएससी क्या है। पीएससी वहाँ की जो भी है केरला की, तो उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो उस वजह से ये कह रहे थे कि जो एम्प्लॉयमेंट है इतना नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और जो हिंसा में जो तब्दील हो गया। सो अब चलेंगे अब आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है, पोल्यूटेड एयर किल्ड 54,000 इन दिल्ली। सो दिल्ली में एयर आपको पता है वैसे ही पोल्यूटेड है काफ़ी। सो उसके ऊपर जो ये पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया गया है। अब इसमें बॉडी आपको क्या काम को, एक तो बॉडी जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सीपीसीबी, सो सीपीसीबी के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। सीपीसीबी क्या काम करती है इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक एनजीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट बॉडी है ना जो पोल्यूशन से रिलेटेड, सो ये न्यूज़ में है। तो इन बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडीज़ क्या क्या करती हैं और क्या क्या वर्क है इनके। तो इसके बारे में जो है आपको आप देख लेंगे, मैंने वैसे पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगर आगे एक दो बार जैसे आर्टिकल कवर होता है इस पर, एडिटोरियल वगैरह आता है, तो अपने इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी जो सीवियर चल रही है किसकी, दिल्ली की। बीच में सुधार देखने को मिला था कोरोना टाइम में, बिकॉज जो इतने हैं व्हीकल वगैरह नहीं चल रहे थे, तो इसलिए जो है सुधार देखने को मिला था उनकी एयर क्वालिटी में। सो एयर क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और PM2.5 इनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा। तो हैदराबाद के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज। हैदराबाद के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, ये हैदराबाद ने एक स्टेटस लिया है। कौन सा स्टेटस लिया है, ट्री सिटी का। तो ये न्यूज़ में आ सकता है, न्यूज़ में या एग्ज़ाम में। तो वन डे एग्ज़ाम में तो सीधा ही पूछ सकते हैं, और जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो उसमें क्वेश्चन आपको पता है कैसे आते हैं। सो अब देखिए ट्री सिटी का स्टेटस किसको मिला है, हैदराबाद को। हैदराबाद को ट्री सिटी का स्टेटस मिला है ग्लोबल में। सो अब जो है ये ट्री सिटी का स्टेटस कैसे मिला है,
और किसने दिया है इसके बारे में जो है अपने इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हैदराबाद जो है आपको पता है साउथ जो कंट्री क्या अपनी इंडिया की जो साउथ इंडिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वहाँ पे जो है डेवलपमेंट भी काफ़ी है, ये नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है ये कि वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी है और काफ़ी अच्छा जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम किया जाता है वहाँ पे। तो ये देखिए आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सो FAO है जो उन्होंने ये स्टेटस इनको दिया है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज हैदराबाद ने बीट किया है ना, हैदराबाद ने बीट किया है USA को, अमेरिका कनाडा इनको जो है, और इंग्लैंड जो UK है इनको बीट करके इन्होंने ये स्टेटस लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो अपने इंडिया में एक ऐसा जो सिटी जो जिन्होंने ये बीट किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है बाद में। बिकॉज मेंटेन करना, और ऐसे नहीं है कि बाद में हाँ छोड़ो चलो क्या है अब तो क्या ट्रेड है मिल गया स्टेटस, ऐसा नहीं है। बिकॉज जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये देखो अब इन्होंने इतना जो किया है उसके ऊपर ये आया है फुल का फुल जो आर्टिकल है इसमें। तो FAO के बारे में आपको पता होना चाहिए FAO है क्या, इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। FAO के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक क्या है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि हैदराबाद को अब स्टेटस मिल गया है ट्री सिटी का। सो ट्री सिटी का जो स्टेटस मिल गया है तो ये आपको पता होना चाहिए। और किस किस को बीट किया है इन्होंने? US, द UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इनको जो है इन्होंने बीट किया है हैदराबाद ने अपने। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो देखेंगे अपने। सो बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन है टू बेनिफिट फार्मर्स। तो ये पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो बेनिफिट करेगा फार्मर्स को। अब इन्होंने क्या स्कीम लेके आए हैं ये बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन है वो लेंगे। जैसे बायोमेट्रिक कैसे, या फिंगर से या फिर आइज वगैरह से। सो ये जो है ऑथेंटिकेशन होगा। इससे क्या होगा, इससे जो इनिशिएटिव है ये, इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है अपने को। जो एंटायर प्रोसेस है जो प्रोक्योरमेंट की वो इजी हो जाएगी इसके रिगार्डिंग। जो ये स्कीम जो लॉन्च करने जा रही है ऑथेंटिकेशन का जो डाटा है, और काफ़ी जो पेपर वर्क होगा वो पेपर वर्क कम होगा और जिससे कि डाटा वगैरह रखने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और जो ये काम है जैसे जिस काम में ज़्यादा महीने या 2 महीने लग जाते हैं उसमें सिर्फ ही 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर ये काम सारा किया जाएगा। सो ये एक अच्छी जो है कामयाबी है अपनी, जो अगर अपने इसको लाते हैं तो ऑथेंटिकेशन को। पीयूष गोयल जी ने ये किया है घोषणा की होगा ये। अब ये इनिशिएटिव है इससे क्या होगा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपने लिए। तो दिस इनिशिएटिव रिड्यूस द नीड ऑफ एक्सटेंसिव पेपर वर्क, जो मैंने बताया था पेपर वर्क कम होगा इससे, और प्रिवेंटेड लीकेज एंड स्पीड अप प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। और जो जैसे लीकेज वगैरह होते हैं करप्शन टाइप, तो उसमें जो है वो चीज़ें कम होंगी और जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। स्पीड काफ़ी ज़्यादा कैसे होगी, जैसे टाइम लग जाता था काफ़ी पहले, तो अब जो है उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी टाइम में। और जो 72 आवर्स जो है वही लगेंगे। किसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। सो ये आपको न्यूज़ में पता होनी चाहिए। अब चलेंगे अपने आगे वाले पे। आगे वाला जो आर्टिकल आया है उसके बारे में चलेंगे। सेंटर करेक्टिंग हिस्टोरिकल मिस्टेक्स ऑफ नेग्लेक्टिंग आसाम। सो आपको पता है नॉर्थ जो स्टेट्स हैं उनमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो उसके बारे में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि जो ये असम है वहाँ पे इतना डेवलपमेंट वगैरह हुआ नहीं है। अपनी जो नर्दर्न जो सिटीज़ हैं स्टेट हैं उनमें इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं। असम 7 सिस्टर्स में आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है। 2014 है उसमें एक डेवलपमेंट हुआ था, तो उसके बाद जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। चाइना अपनी तरफ से तो काम कर लेता है, अपने को करने नहीं देता है, ऐसा भी कुछ सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज काम करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि ये जो है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा जो ये पैकेज जो है आएगा, महाबाहु नहीं, महाबाहु ब्रह्मपुत्रा जो है
आएगा। और इसके अंडर में क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो 19.282 किलोमीटर ब्रिज है वो बनाया जाएगा, किसमें, आसाम में। जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट जो है रिवर जो ब्रिज होने वाला है, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो ये एक डेवलपमेंट आसाम में देखने को मिलेगा अपने को। ये इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, और आपको ये न्यूज़ जो है अच्छी तरह से रच बस जानी चाहिए, बिकॉज नॉर्थ में भी जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब चलेंगे अपनी आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है, व्हाट्सएप मैसेजिंग यूजर्स ऑन प्राइवेसी। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, वैसे ये आर्टिकल पुराना हो गया है, काफ़ी बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब व्हाट्सएप ने जो नया क्या कहा है इसके अंदर, व्हाट्सएप ने कहा है कि जो व्हाट्सएप है, जो पॉलिसी है, जैसे व्हाट्सएप ने कहा था कि हम स्टेटस वगैरह देखेंगे, और जो फीचर्स वगैरह है, जैसे आप डीपी क्या लगाए, आप चैट ऐसे देखेंगे। लेकिन व्हाट्सएप ने अब क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा सुधार देखने को मिला कि चैट आपकी जो है वो प्राइवेसी पूरी रखी जाएगी, आपकी चैट जो है नहीं पता चलेगी, ना आपके स्टेटस जो है हम देख पाएंगे। तो ऐसा किसने, व्हाट्सएप ने क्लियर कर दिया है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए इस पॉलिसी के व्यू से। अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे जो पेज नंबर 10 है, पीएम मूड स्पेशल वीज़ा स्कीम। स्पेशल जो वीज़ा स्कीम आ रही है अपने साउथ एशिया के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब स्पेशल वीज़ा स्कीम में क्या होगा, स्पेशल वीज़ा स्कीम के अंदर होगा कि ये तो अभी लॉन्च किया नहीं है पूरी तरह, लेकिन इसमें क्या है, इससे बेनिफिट मिलेगा। जो अपनी स्पेशल वीज़ा स्कीम आ रही है, बेनिफिट्स मिलेगा इसके अंदर। जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, अपने को भी बेनिफिट मिलेगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। कोऑपरेशन टाइप ये होगा। अब जो सेकंड आर्टिकल है इसी पेज पे, जो सेंटर इश्यूज फ्रेश नॉर्म्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। इंटरनेशनल जो ट्रेवलर्स हैं उनके जो रिगार्डिंग है स्पेशल नॉर्म्स करने जा रही है। कैसे, अब जो है पहले जैसे कोई भी इंटरनेशनल जो यात्री आता है या ट्रैवलर आता है, उसके रिगार्डिंग क्या करना होगा उनको, उनके रिगार्डिंग उनको जैसे जो RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट जो है वो करवाना होगा उनको। RT-PCR टेस्ट अगर ये करवाएंगे तब ही उनको जो है एंट्री दी जाएगी इंडिया में। ये आप समझ लें ये बात, ऐसा कहा है हमारे जो नॉर्म्स हैं, सेंटर ने जो इश्यूज किए हैं उनके रिगार्डिंग। अब RT-PCR टेस्ट जो होगा, अब वो मान लो कोई भी ट्रैवलर आता है तो वो 1 मंथ पहले की जो दिखा देता है कि 1 मंथ पहले हमने RT-PCR करवाया है, तो ऐसे मतलब कि कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो रिपोर्ट कब तक की होनी चाहिए, 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर की जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट कर दिया है। और ये मतलब कंपलसरी किया गया है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स आ रहे हैं उनको ये करना इम्पोर्टेंट है कि आप RT-PCR टेस्ट करवाएं और क्वारंटाइन में रहना। ये जो है देखने को मिलेगा, जो नॉर्म्स में इंक्लूड किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी ना तभी उनको एंट्री दी जाएगी इंडिया में, वरना उनको एंट्री नहीं दी जाएगी इंडिया में। इसके बारे में आपको एक जो है आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है। मोर रोड्स ऑन अरुणाचल बॉर्डर। अरुणाचल बॉर्डर के ऊपर जो न्यूज़ है ये, एक मैं बता दूँ आपको, जैसे इंडिया है अपना, इंडिया में जैसे ये 3 जो स्टेट्स हैं, वैसे मैप तो मुझे अच्छे से नहीं बना पाऊँगा, आपको पता ही है। देखो, अब जो इंडिया के साथ अपने अपने चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, एक तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट चल रहे हैं अपने चाइना के साथ, दूसरा लेते हैं हमारे को। एक तो यहाँ पे जो है डिस्प्यूट चल रहा है, एक यहाँ पे मिडल में, और एक जो है नर्दर्न में, सॉरी ईस्टर्न में। ये 3 जगह जो डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। अब उनमें से अरुणाचल जो है वो काफ़ी बड़ा जो है, मीन्स जो अरुणाचल है वो काफ़ी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ। चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो चाइना ने क्या किया है, तो चाइना जो है अपना खुद तो डेवलपमेंट कर लेता है लेकिन इंडिया को डेवलपमेंट नहीं करने देता। लेकिन अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, ये फाइनल है। डेवलपमेंट करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे, जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा और रोड्स वगैरह बनाई जाएंगी। और गवर्नमेंट कितने का खर्चा करने वाली है, 1100 करोड़ का जो खर्चा है गवर्नमेंट करने वाली है।
सो इसके बारे में पता होना चाहिए। और 18 फुट जो है ट्रैक जो बनाई जाएगी, इसमें मेजरिंग 198 जो है किलोमीटर की बनाई जाएगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अब जो है इंडिया चाइना से वैसे ही नहीं डरने वाला है। तो हौसले बुलंद हो गए हैं इंडिया के। तो अब चलते हैं अपने आगे वाली जो न्यूज़ है, अपने क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो सर्वे टू एड्रेस डाटा गैप ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड जो डाटा है उसके बारे में। तो आपको पता है जो लॉकडाउन के दौरान जो ज़्यादा परेशान हुए थे वो कौन हुए थे? माइग्रेशन जो चल रही थी वो ज़्यादा परेशान हुए थे। तो इन पे अभी भी इतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो अब जो है डाटा इन पे रिलीज होगा। कौन सा डाटा रिलीज होगा इन पे? लेबर ब्यूरो जो है वो डाटा रिलीज करेंगे इन पे, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो डाटा रिलीज करेंगे इन पे। किन पे? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर। सो सर्वे होगा इनके ऊपर और इन पे इफेक्ट देखे जाएंगे, और फिर उसी हिसाब से इनके में जो है वर्क होगा। सो चमोली में जो डेथ है, आपको पता है उत्तराखंड में जो डेथ्स वगैरह देखने को मिली है वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले जो है डेथ्स जो 58 देखने को मिली थी, लेकिन अब जो डेथ है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। जो 58 का रेशो था वो 61 पे पहुंच गया है। बिकॉज दिन ब दिन ये जो डाटा है डेड बॉडीज़ का बढ़ता जा रहा है। काफ़ी गलत बात है ये वैसे। सो बहुत ही बुरा हुआ है कंट्री के साथ जो बाढ़ आई है वो। तो अब चलेंगे अपनी आगे वाली न्यूज़ पे। आगे जो न्यूज़ है वो क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़। तो पेज नंबर 11 जो है अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, बिकॉज इस पे जो है एडवर्टाइजमेंट का पेज है ये सारा 11 और 12, तो इजीली स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे अपने। सो वर्ल्ड पेज है जो कि अब टेक्सास के अंदर जो मैंने आपको आज मैप दिखाया था वो इसी के रिगार्डिंग दिखाया था। टेक्सास में क्या है, टेक्सास की कंडीशन देखेंगे अपने। सो टेक्सास में क्या देखने को मिला है, टेक्सास की कंडीशन देखते हैं अपनी। सो टेक्सास में जो है सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब ये जो सर्दी है अपने क्यों जान रहे हैं सर्दी के बारे में? वैसे सर्दी के बारे में ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सर्दी गर्मी तो आती रहती है। लेकिन इसमें क्या हुआ टेक्सास में कि जो नेशनल वेदर सर्विस है उन्होंने बताया है कि जो वहाँ पे है विंटर स्टॉर्म आ सकता है, जिससे कि जो ये सर्दी जो है काफ़ी बढ़ सकती है। सो उस वजह से जो है ये न्यूज़ में है। तो आपको टेक्सास का पता होना चाहिए। टेक्सास क्या है? टेक्सास जो है यूएस की जो है, टेक्सास यूएस का ऑयल कैपिटल है। यहाँ पे ऑयल एंड रिफाइनरी जो है काफ़ी होती है। सो ऑयल और रिफाइनरी फैक्ट्री है किसकी? जो ये टेक्सास है यूएसए। सो इसके बारे में जो है आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए न्यूज़ के बारे में। सो अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे जो है पेज नंबर पे क्या न्यूज़ है अपनी, सो उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 13 पे यही न्यूज़ थी। सो पेज नंबर जो 14 है वो बिजनेस सेक्शन। सो बिजनेस सेक्शन जो पेज नंबर है उसमें रशिया से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है। सो इस न्यूज़ में क्या बताया गया है, रशिया। तो ये नाम क्या है? कलाशिनिकोव। सो कलाशिनिकोव है, तो जो भी नाम है ये कलाशिनिकोव निकोव, कैलाशनिकोव। तो कैलाशनिकोव जो नाम है। सो इसमें क्या बताया गया है, AK-200 जो 3 राइफल है वो इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया की जो अभी तक राइफल है लेटेस्ट वो कौन सी है? AK-47। सभी को पता होगा इसके बारे में। तभी AK-47 पे काफ़ी सॉन्ग्स भी बने हैं कि मित्रा दा फैर चलता जिमें चल दिया AK-47। सो AK-47 पे काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह बने हैं AK-47। सो अब जो है AK-203 जो है इंडिया में देखने को मिलेगी, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होने वाली है, ये रशिया ने कहा है। तो जल्द ही जो AK-203 जो राइफल है वो देखने को मिलेगी। सो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। तो आगे जो न्यूज़ है पेज नंबर 15 पे कोई न्यूज़ है नहीं। तो अब अपने जो चलते हैं अपने आर्टिकल वाले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे देखेंगे क्या एडिटोरियल है। सो एडिटोरियल जो है डिजलिंग क्लाइम्स। सो इसके बारे में जो है एडिटोरियल आया है डिजलिंग क्लाइम्स। सो इसमें क्या बताया गया है, इसमें इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग जो है न्यूज़ है। सो इन्फ्लेशन आपको पता है इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4+-2 जो सेट किया है गवर्नमेंट ने 2015 में, शायद हाँ 2015 या 16 में जो है ये किया है।
सो उसके बारे में जो ये किया है, तो इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए और इन्फ्लेशन जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। सारा का सारा ये आर्टिकल जो है इन्फ्लेशन के ऊपर आया हुआ है। सो इसको आप पढ़ सकते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो जानने को मिलेगा कि 4 ± 6 जो है वो ध्यान में होना चाहिए। उससे ऊपर उनके बीच में जो है ये इन्फ्लेशन रहना चाहिए। सो अब जो चलेंगे आगे वाले आर्टिकल पर, द प्रेसिंग नीड टू एजुकेट नॉट मीडिएट। सो दो जो रिसेंट में जजमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट का, किस पे, शाहीन बाग पे, उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा ये आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली, जो प्रोटेस्ट है, हम आंदोलन है, कर सकते हैं बिल्कुल पीसफुली, लेकिन उसमें वायलेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए। सो उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा जो आर्टिकल ऑथर ने लिखा है, ऑथर ने कहा है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ऐसा सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, बिकॉज कोर्ट का सपोर्ट जो शाहीन बाग में रहा है, तो फार्मर्स पे वाले पे इतना देखने को नहीं मिला है। पूरा का पूरा ये आर्टिकल है, उस पर डिस्कस किया हुआ है कि आखिर उसके साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्जियन है जो राइट्स का, तो अब अगर कुछ गलत होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव हो जाता है जल्दी से, बिकॉज जो राइट्स हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ही जो है। सो अब देखते हैं अपने आगे वाले पे, इफेक्टिंग ए सोशल राइज स्टार्टिंग ए पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। तो जो सोशल राइज हो रहा है उसके बारे में जो है ये पूरा पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें क्या है, कास्ट बेसिस पे जो जो इनइक्वालिटी जो स्टार्ट हो रही है उसके बारे में बताया गया, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो फूट पड़वा सकती है, लोगों में दंगे करवा सकती है। तो ये पूरा का पूरा उसके ऊपर जो है आया हुआ है आर्टिकल, ये जो है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो इन इंडिया ये इंटरव्यू है, इसमें जो आपको पता है फ्राइडे को इंटरव्यू आता है, ये इंटरव्यू आप पढ़ सकते हैं, चलिए स्किप भी कर सकते हैं। मेक पीस विद नेचर नाउ। तो नेचर के ऊपर जो काफ़ी कंसर्न हो गया है अब, तो अब इसमें बताया गया है कि जो नेचर है अपने, तो नेचर के ऊपर जो पीस बनानी चाहिए, बिकॉज जो नेचर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इससे जो है स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो एनवायरनमेंट जो क्राइसिस है, 3 तरह की जो एनवायरनमेंट क्राइसिस है वो देखने को मिलते हैं। कौन सा, क्लाइमेट चेंज फर्स्ट जो देखने को मिलता है सभी जगह, क्लाइमेट चेंज जो देखने को मिलता है। और जो सेकंड जो देखने को मिलता है वो क्या, नेचर लॉस। तो नेचर लॉस जैसे कि हमारे ये जो भी रिसेंट में हमारे उत्तराखंड में बाढ़ आई है उसके ऊपर जो देखने को मिला नेचर लॉस। जो थर्ड जो है द पोल्यूशन ऑफ एयर सॉइल, सो पोल्यूशन भी जो देखने को मिलता है। तो ये जो 3 क्राइसिस हैं वो सभी जगह अब आ चुके हैं। सो इनके ऊपर जो है अपने को एनवायरनमेंट के ऊपर जो है काम करना चाहिए जिससे कि अपने अच्छे हो सके। सो ये पुडुचेरी के ऊपर है ये तो तो उसी के ऊपर जो पूरा का पूरा जो कोविड-19 ने ये सिखा दिया है पूरा का पूरा कि एनवायरनमेंट के बिना अपने नहीं चल सकते आगे। सो एनवायरनमेंट पे खर्चा किया जाना चाहिए। अब आपको पता है डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेवलप कंट्री क्या दे रही है, उनको पैसे देती है या फिर कोई टेक्नोलॉजी देती है जिससे कि वो पोल्यूशन ना करे। सो इसके बारे में आप एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, कार्बन क्रेडिट्स वगैरह के बारे में, जैसे कि कार्बन के काफ़ी जो होते हैं, कार्बन कैप्चरिंग, कार्बन जो क्रेडिट्स हैं, तो उनके बारे में जो पूरा का पूरा ये है। सो ये एनवायरनमेंट फंडे हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। सो ये जो कार्टून कौन आया हुआ है इसमें बताया गया है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में आपको पता है किरण बेदी जी जो है उनको हटा दिया गया है, और किनको, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं शायद वही संभालेंगे, ऐसा कुछ है, मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है। बस उसी के ऊपर ये थोड़ा सा आया हुआ है पूरा पूरा एडिटोरियल। सो ये जो आज की न्यूज़ थी, अब देखते हैं कोई आगे बची तो नहीं। सो नहीं, सो इतनी जो न्यूज़ थी आज की, सो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे इनके। और अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फुल देखिए वीडियो प्लीज़, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप वीडियो को फुल देखें और जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पे कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उससे ज़रूर जुड़े, बिकॉज सब कुछ वहीं पे मिलेगा, इम्पोर्टेंट भी वही है।
तो इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में अपने, तो बने रहें मेरे साथ।